हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश संबंधित 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और कल भी हम आपको पढ़ाए थे 20 क्वेश्चन, और इसी प्रकार हम आपको रेगुलर आपको देने वाले हैं 20 क्वेश्चन। और कल जो हम पढ़ाए थे, तो कल के वीडियो में जो हम बताए थे, तो मुंडा राजवंश जो झारखंड में प्रवेश किए थे उनके बारे में बताए थे, और फनी मुकुट राय के बारे में बताए थे। तो कुछ पार्ट हम आपको एक बार फिर से दोहरा देते हैं। तो हम लोग क्या जाने कि महाभारत की घटना घटा, उसके बाद 600 ईसा पूर्व में मुंडा जनजाति लोग झारखंड आए, और यहाँ का जो स्थानीय जनजाति था उन लोग से संघर्ष करने के बाद यहाँ बसे। और बसने के बाद इन लोग क्या किए कि एक शासन व्यवस्था चालू किया। जो शासन व्यवस्था चालू किया था उनका नाम था रीसा मुंडा। क्या नाम था? रीसा मुंडा। रीसा मुंडा एक राजा चुनता जिसका नाम था सुतिया पाहन, और सुतिया पाहन के नाम पर सुतिया नागखंड एक राज का स्थापना करता है, जिसमें 7 गढ़ और 21 परगना में बांट देता है। इसके बाद फिर हम आगे बताएं कि इसका मुंडा वंश का जो अंतिम राजा था जिसका नाम था मद्रा मुंडा, और मद्रा मुंडा का प्रकृति औलाद नहीं हुआ, तो वो बनारस गया हुआ तीर्थस्थल। तो वहीं एक ब्राह्मण, कुंवारी ब्राह्मण कन्या के एक लड़का मिलता है, उसी को पढ़ाता लिखाता है, और पढ़ाने लिखाने के बाद उसको है ना पूरा जो नेता थे राज दरबार के सभी से राय लेकर उसको राजा बनाते, जिसका नाम था फनी मुकुट राय। और फनी मुकुट राय सुतियम्बी को राजधानी बनाता है, और 66 परगना में विभाजित करता है, एक सूर्य मंदिर के निर्माण कराता है, और अपना जो शादी वो करता है पंचायत राजगरीना में जहाँ शादी करता है। और इसी कारण आपका नागवंशी का शुरुआत तो वही किया था फनी मुकुट राय, और गैर आदिवासी प्रथम राजा था जिसका नाम था फनी मुकुट राय। इसी का नागवंशी का आदि पुरुष भी बोला जाता था फनी मुकुट राय का, जो पहला सदी में। इसके बाद फनी मुकुट राय को जो हत्या कर देता है बागदेव। यहाँ तक हम कल आपको पढ़ाए थे, और आज जो पढ़ाने वाले हैं उससे आगे 20 क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। चलिए अभी आते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन में। और जो 21 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल में पलामू किला का निर्माण कराया गया था? तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो जो पलामू किला का जो निर्माण कराया गया था, पलामू किला का निर्माण जो कराया गया था, यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रताप राय। प्रताप राय आपको दो को पढ़ने मिलेगा, एक प्रताप कर्ण भी मिलेगा, एक प्रताप राय। देखिए आपका नागवंशी में प्रताप राय दो थे, एक प्रताप राय था, एक प्रताप कर्ण था। तो प्रताप राय चुटिया को राजधानी बनाया था, क्योंकि फनी मुकुट राय के मरने के बाद मदन राय, मुकुट राय और प्रताप राय आया था। प्रताप राय चुटिया को राजधानी बनाया था, और पलामू किला के स्थापना करवाया था प्रताप राय। अब चलिए हम आगे आपको पढ़ाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुँचते हैं, तो वो पहुँचते हैं 22 नंबर क्वेश्चन नंबर। यह बोला है प्रताप राय ने अपना राजधानी को सुतियम्बे के किस स्थान पर स्थानांतरित करने का मतलब हुआ कि अपना जो राजधानी पहले से सुतियम्बे था, जो फनी मुकुट राय सुतियम्बे राजधानी बनाया था, तो सुतियम्बे को बदलकर अपना राजधानी कहाँ बदला? ये जेपीएससी सवाल 2021 का पीटी का सवाल है। तो ये अभी हम बताएं क्या? चुटिया। कहाँ? चुटिया। यानी प्रताप राय जो बनाता है राजधानी, वो चुटिया को राजधानी बनाता है। कहाँ बनाता है? चुटिया को राजधानी बनाता है। चुटिया को राजधानी बनाता है कौन? प्रताप राय चुटिया को राजधानी बनाता है। कहाँ से परिवर्तन करके? तो सुतियम्बे से परिवर्तन करके चुटिया को राजधानी बनाता है, और पलामू किला के निर्माण करवाता है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। और 23 बोला है कि निम्न में से किस नागवंशी राजा ने सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण किया था? तो कर्ण की उपाधि धारण करने वाला वो था भीमकर्ण, क्योंकि प्रताप राय के बाद जो राजा आया था वो आया था भीमकर्ण। अब भीमकर्ण के बारे में बोले तो एक कलचुरी राजवंश था, उससे प्रभावित होकर अपने आप को कर्ण की उपाधि धारण कर लिया था। और वो रक्सेल से लड़ा भी था, बता रहे हैं। रक्सेल का हयावंशी राजा रक्सेल राजा था, जिससे लड़ा था, और लड़ने के बाद उसको हरा दिया था। हरा के इसको बोलते हैं 12वां के युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 12वां के युग बोलते हैं, क्योंकि
12,000 विशाल सैनिक, जो घुड़सवारी सैनिक और एक पैदल विशाल सैनिक के साथ लड़ गया था और टोरी क्षेत्र और 12वां क्षेत्र दोनों जीत लिया था और अपना जो सीमा था वो गढ़वाल राज की सीमा तक ये कर लिया था। इसके अलावा हम बता दें कि वासुदेव का भी मूर्ति मिला था भीमकर्ण के, और भीमकर्ण भी अपना राजधानी बदल लेता है, चुटिया से कर देता है, वो कर देता है कुकरागढ़ राजधानी कर देता है। तो चलिए, तो यहाँ इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो भीमकर्ण हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो भीमकर्ण जो था वो अपना कर्ण का उपाधि पहला दिया था। कर्ण को उपाधि का मतलब इसे अभी तक राय आ रहा था और ये कर्ण दिया गया। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 24 में। तो 24 क्या है, यहाँ ध्यान से कि नागवंशी जो राजा द्वारा जो कर्ण की उपाधि राजवंश से प्रभावित होकर, मतलब कहने का मतलब है कि मतलब आपका जो नागवंशी राजा था भीमकर्ण, जो कर्ण की उपाधि धारण किया था, किस राजा से प्रभावित होकर किया, किस राजा से प्रभावित होकर किया। तो अभी ये बताएंगे कलचुरी राजवंश। इसका जो आंसर हो जाएगा तो कलचुरी राजवंश हो जाएगा। हो जाएगा कलचुरी राजवंश, आपका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, कलचुरी राजवंश। हम क्या बोले कि भीमकर्ण तब कालचुरी राजवंश का देगा कर्ण का टाइटल, तो उससे प्रभावित होकर अपने आप को कर्ण का टाइटल धारण कर लिया, कर्ण का टाइटल धारण कर लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे 25 में। 12वां की लड़ाई सरगुजा के रक्षेप राजा है ना किसने पराजित किया था, बताओ। यहाँ सवाल क्या है कि 12वां की लड़ाई में सरगुजा के हयवंशी के रक्षेल जो राजा था उसको किस राजा ने हराया था। तभी हम क्या बोले कि जो रक्षेल के सरगुजा का रक्षेल जो राजा था वो 12,000 घोड़सवारी सैनिक और एक विशाल पैदल सैनिक के साथ भीमकर्ण पर आक्रमण कर दिया। पर भीमकर्ण भी कम नहीं था, भीमकर्ण का किया हरा दिया, हरा के बरवा टोरी क्षेत्र दोनों जीत लिया। तो वो राजा था भीमकर्ण, और इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, और 26 नंबर में तो बोला है 12वां की लड़ाई में, क्या बोला है, 12वां की लड़ाई में विजय के उपरांत भीमकर्ण 12वां के साथ साथ पलामू के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो 12वां के साथ साथ पलामू के टोरी क्षेत्र भी अधिकार कर लिया। उस समय जो टोरी क्षेत्र था वो पलामू में था, कर अभी लातेहार में टोरी क्षेत्र है, और टोरी क्षेत्र से ही निकलता है दामोदर नदी। झारखंड की सबसे लंबी नदी जो दामोदर नदी है वो लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलता है। लातेहार से ज्ञान नदी निकलता है, बुढ़ा नदी, और बुढ़ा नदी पे लोटागांग जलप्रपात, बुढ़ा जलप्रपात। अब उस नदी के बारे में हम बात करें तो उसमें 450 फीट वो लोटागांग जलप्रपात है, तो झारखंड की सबसे बड़ी है। और वो मीटर में बोल रहे तो हो जाएगा, आपका बता दे रहे हैं मीटर में बोले तो 137 मीटर हो जाएगा, 137 मीटर और 750 फीट। उसके बाद आता है हुंडरू जलप्रपात, जो हुंडरू जलप्रपात के फीट में हम बात करें तो 330 फीट हो जाएगा, और 98 आपका मीटर हो जाएगा, 98 मीटर और 330 फीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा, ये पहला आपका है आपका बुढ़ागढ़ जलप्रपात, सेकेंड आता है हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, बुढ़ा जो ये नदी है ये आपका उत्तरी कोयल का सहायक नदी है। इसका जो आंसर हो जाएगा टोरी हो जाएगा, तो पहले पलामू के अंतर्गत था, अब लातेहार के अलग हो गया, क्योंकि लातेहार आपका जो अलग हुआ ये 19वां जिला था लातेहार, जो 1 अप्रैल 2001 को अलग हुआ, 2001 को अलग हुआ, 1 अप्रैल 2001 को अलग हुआ। चलिए फ्रेंड अब हम बताते हैं आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 27 27 नंबर बताते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से किस नागवंशी राजा ने भीम सागर के निर्माण कराया था। देखिए भीम सागर यानी नाम से ही पता चल रहा है, यानी भीम सागर यानी भीम कर्ण निर्माण किया था। कौन किया था? भीम कर्ण किया था, क्योंकि भीम कर्ण ही पहला राजा था नागवंशी का जो कर्ण का टाइटल धारण किया था। और इसके अलावा भीम कर्ण ही भीम सागर के निर्माण कराया था। बोलिएगा सर भीम सागर क्या था? एक झील था और उसी को निर्माण कराया था। कौन कराया था? तो भीम सागर ही करवाया था। और ये भी हम बताएं कि चुटिया से राजधानी अपना बदल लेता है और कहाँ ले जाता है? तो कुकरागढ़ ले जाता है। क्यों ले जाता है वो भी हम अगला क्वेश्चन में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में
यहाँ क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 28 में बोलता है बारवा की लड़ाई में भीमकर्ण निम्न में से किस देवी देवता की मूर्ति प्राप्त हुआ था। तब भीमकर्ण को बारवा की लड़ाई किया था तो वहाँ एक मूर्ति प्राप्त हुआ था, और उस मूर्ति के कौन सा मूर्ति था उसके बारे में यहाँ इसका आंसर नीचे है, हम लोग देखते हैं। इसका जो आंसर दिया हुआ है भगवान शंकर, भगवान राम, वासुदेव, माँ दुर्गा। इसका जो आंसर हो जाए वासुदेव है ना, वासुदेव का मूर्ति प्राप्त हुआ था। कौन? बारवा की लड़ाई में। बोलेगा भीम कर्ण और बारवा की लड़ाई किसके बीच हुआ था? हयवंशी का जो रक्षेल राजा था उसका ही बीच हुआ था। बता रहे हैं बाबू। अब हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर, और 29 नंबर का बोला है कि निम्न में किस नागवंशी शासक ने खुखरा को अपना राजधानी बनाया था। तो खुखरा का जो अपना राजधानी बनाया था वो था भीमकर्ण। चुटिया से हटाकर खुखरा को बनाया था 1122 में। और इसके भी रीजन बता रहे हैं 1122 में बनाने का रीजन क्या था, क्योंकि आपका देखिए मेन जो था ने वो था दिल्ली और उसके बाद बंगाल था। तो झारखंड से होकर वो तो बंगाल जा रहे थे विदेशी लोग, तो मुस्लिमकारी जो आक्रमणकारी थे तो वो जा रहे थे बंगाल, तो झारखंड से होकर गुजर रहे थे। तो चुटिया नजदीक पड़ रहा था, तो इसी कारण खुखरागढ़ है ना, खुखरागढ़ भीमकर्ण ने 1122 में अपना राजधानी बना लिया है ना। तो फनी मुकुट राय अपने सुखियम्बे राजधानी बनाया था। प्रताप राय को कहाँ बनाया था? चुटिया राजधानी। भीमकर्ण कहाँ बनाया? तो खुखरागढ़ को राजधानी बनाया। चलिए अब आते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन में। और 30 नंबर जो क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। यह 30 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से किसके आक्रमण से बचने के लिए भीमकर्ण ने अपनी राजधानी खुखरा स्थापित किया था। तभी ना बोले कि मुस्लिमकारी जो आक्रमणकारी थे उन्हीं से बचने के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि बंगाल जा रहे थे और वो भी झारखंड होते हुए जा रहे थे, तो इसी कारण झारखंड होते हुए जा रहे थे, तो झारखंड से जाने के क्रम में तो चुटिया नजदीक पड़ता था तो वहाँ आक्रमण कर सकते थे। इसी कारण उनका कि भीमकर्ण ने अपना खुखरागढ़ राजधानी बदल दिए। चलिए फ्रेंड अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन में। और जो अगला जो मेरा क्वेश्चन है 31 का, तो बोला इनमें से कौन सा नागवंशी राजा लोधी के समकालीन में थे। तो लोधी के समय में थे प्रतापकर्ण है ना, प्रतापकर्ण, छात्रकर्ण और विराटकर्ण। ये तीनों लोधी के समकालीन में थे। प्रताप लोधी वंश के संस्थापक था बहलोल लोधी है ना, और अंतिम राजा था इब्राहिम लोधी। लोधी वंश के ही बाद आया था मुगल का चालू हुआ था। लोधी वंश के बाद ही मुगल काल आपका चालू हुआ था। फ्रेंड अभी तो पढ़ा रहे हैं और इसी प्रकार हम रेगुलर आपको पढ़ाएंगे। मेरा नाम सुमन हुआ, सुमन क्लासेस चलता है मेरा हजारीबाग में, बाबू गाँव अंडा चौक। बहुत बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाते हैं। और आप लोग ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मात्र 20 रुपये लग रहा है, जिससे मेरा एप्लीकेशन पे जाके आप क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं। आपका जितना भी 2003 से अभी तक एग्जाम हुआ है टोटल सेट आपको वहाँ मिलना चालू हो जाएगा। चलिए फ्रेंड आते हैं फिर से जहाँ हम लोग क्वेश्चन बता रहे थे। क्वेश्चन हम लोग थे 31 में, और 31 जो क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन हो चुका है। चलिए 31 क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नागवंशी राजा लोधी वंश के समकालीन में था। हम क्या बोले? छात्रकर्ण, प्रतापकर्ण और विराटकर्ण। यहाँ देखिए तो प्रतापकर्ण है, छात्रकर्ण है ना, प्रतापकर्ण भी है, प्रतापकर्ण है, छात्रकर्ण है, तो ये भी सही है। अब आगे के ऑप्शन देखते हैं। विराटकर्ण है देखो जाए उपयुक्त में से सभी, क्योंकि प्रतापकर्ण, छात्रकर्ण और विराटकर्ण तीनों है। प्रतापकर्ण को बंदी बना लिया था क्योंकि त्रिपक्षीय युद्ध हो रहा था जिसमें बागदेव उसको मदद करता है, इसको छुड़ाता है। और छात्रकर्ण के समय चैतन्य महाप्रभु थे, वो मतलब झारखंड आए थे, पचपन्ना में रुके थे। ठीक है, तो आगे हम और बताते हैं। आगे वंशी का जो 32वां क्वेश्चन है, बोले नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय तो त्रिपक्षीय जो युद्ध हो रहा था, जो विद्रोह हो रहा था, है ना, किसके बीच हो रहा था? तो ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घटवार हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, घटवार हो जाएगा। क्योंकि जो खरवार वंश के जो राजा था ये आपका बागदेव, वो इसको मदद किया था, क्योंकि तमार के जो राजा था वो प्रतापगढ़ को बंदी बना लिया था, वो भी खुकरेगढ़ में, और उसको छुड़ाने में मदद किया था खरवार राजा जो था, खेरागढ़ के जो राजा था जिसका नाम था बागदेव, और बागदेव मदद किया था, जिसको खुशी में वो कर्णपुरा क्षेत्र दान में दे दिया था। चलिए फ्रेंड्स, इसका जो